आज की उन बड़ी खबरों पर जिनका अपडेट और जिनसे जुड़ी जानकारियां हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन की। इस मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अपडेट आपको पूरा बताएंगे आगे। और दूसरी खबर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कई शहरों में बर्फबारी से मुश्किलें जो हैं वो भी लोगों की बढ़ गई हैं। और हम बात करेंगे मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच की भी, जिसमें ये मैच अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म हो चुकी है और भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य है। और सबसे पहले बिहार से आ रही बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। पटना में कल बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती और कुछ कोचिंग संचालकों सहित 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीपीएससी परीक्षा फिर से करवाने की मांग को लेकर कल छात्र संसद बुलाई गई थी, जिसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी। कल प्रदर्शनकारियों ने पटना के जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प भी हुई और उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कल की, जब पटना में छात्रों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जुटी और पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है? वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। मेरा नीचे गिर गया था, मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया है मेरा। दूसरे से लेके घर पे फोन करके बोल रहे कि हम सही है। तो ऐसे पुलिस अपना हिंसात्मक रूप ले रही है। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन हम लोग अहिंसा का रूप लिए हैं। हमारे साथ जितने भी चाहे छात्र थे, हमारे मित्रों को डिटेन किया गया है। प्रोटेस्ट को पूरी रूप से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बना दिया गया, जबकि ये छात्रों का मुद्दा था। यहाँ पीछे से प्रशांत किशोर सर आगे हम लोग को लीड नहीं करके पीछे हो गए, जिससे हम लोग फिर गोलंबर डाक बंगला के पीछे, गोलंबर से पीछे हम लोग वापस आए हैं। हम ये चाहते हैं निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। मांगे एग्जाम और कुछ नहीं, पॉलिटिकली कुछ ना हो तो सिर्फ री एग्जाम। इन लोग से कुछ तो देखा आपने, बीपीएससी छात्रों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है और वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मोहरे के तौर पर राजनीतिक दृष्टि से इस्तेमाल किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां भारी बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बर्फबारी हुई है और सड़क के दोनों तरफ भारी लंबा जाम लगा हुआ है। बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां फिसल रही है, गाड़ियों को चलने में दिक्कत आ रही है और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी वहां पहुंच रहे हैं। और जो यहाँ पे तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि इस समय काफ़ी दिक्कतों का सामना न केवल सैलानियों को करना पड़ रहा है, बल्कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनको भी आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। कई हादसे भी इस दौरान हुए हैं, गाड़ियों के आपस में टकराने के, गाड़ियों के फिसलने के। ये तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। ये नज़ारा देखने में भले ही खूबसूरत लगे, आंखों को सुकून दे, लेकिन इससे जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बर्फ़ की मोटी चादर सड़क के चारों तरफ दिखाई दे रही है, पूरी घाटी जो है बर्फ़ से ढकी हुई है, सफ़ेद चादर में लिपटी हुई है। और यहाँ पर इस मौसम में नए साल का मौका है तो सैलानियों का जाना, यहाँ पर हर बार ही सैलानी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे हैं वो बंद पड़े हैं यहाँ पर। और तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 433 सड़कें बंद हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता वीडी शर्मा इस समय जुड़ गए हैं ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए। शर्मा जी, ये बता दें जरा इस समय स्थिति क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी? हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी जो शुक्रवार और शनिवार को हुई है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ी है। हालांकि पर्यटकों के लिए, पर्यटन व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी है बर्फबारी हुई है, लेकिन आम जनमानस के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है।
अभी जैसा आप भी कह रहे थे कि 3 नेशनल हाईवे सहित अभी 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई है, 435 सड़कें बंद पड़ी हुई है और लगातार इसको खोलने में अब प्रशासन जुट गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा ये अच्छी बात ये हुई है कि हिमाचल प्रदेश में 2-3 दिन अभी जो है 2 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। उस बीच जो है ये जो सारी दिक्कतें हैं, चाहे सड़कें बंद है, उसको खोलने का काम, बिजली की सप्लाई ठप है, 300 से ज्यादा जो है बिजली के ट्रांसफर ठप पड़े हुए हैं, जिससे क्षेत्रों में जो है कई इलाकों में बिजली गुल है और उसके अलावा जो है पानी की स्कीमें है वो ठप पड़ी हुई है। साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें फंसी हुई है, क्योंकि जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी है, सड़कें बंद हो गई है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है बसें फंसी हुई है। तो पूरा जीवन अभी भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जबकि अब जो है मौसम साफ है। पिछले कल भी धूप खिली हुई थी, आज जो और अगले 1-2 दिन और मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी हुई है। हालांकि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी, लेकिन निचले जो इलाके हैं वहां पर अभी मौसम साफ है और इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो है ये सारी चीजें रिस्टोर होगी। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम बात करें अब मेलबर्न टेस्ट की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट का आज आखिरी दिन है। भारत मुश्किल में दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में लंच तक सिर्फ 33 रन पर भारत के 3 विकेट गिर चुके हैं। रोहित, राहुल और विराट कोहली पवेलियन लौट चुके हैं। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की अंतिम जोड़ी सिर्फ 6 रन ही जोड़ सकी है। दूसरी पारी में बुमराह ने 5 और सिराज ने 3 विकेट ली। विमल मोहन हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है 340 का, अगर देखा जाए अचीवेबल टारगेट जो है वो नजर आता है, लेकिन शुरुआत जो है हमारी वो जिस तरह की है, अभी तो फिलहाल तो लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है टीम इंडिया। देखिए, अगर आसान टारगेट या मुश्किल टारगेट आप नहीं कर रही हैं, वो तब की बात थी जब अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली पिच पर टिके होते, लेकिन 3 विकेट केएल राहुल के साथ आपके गिर गए हैं। अब जो बाकी हैं सिर्फ 4 जो लेफ्ट हैंडर पे आपकी बात बनी हुई है और एक वॉशिंगटन और एक नीतीश कुमार रेड्डी, इन खिलाड़ियों पे बात बनी हुई है। तो 340 आप देखें, 12 ओवर अभी 25 में से मेडन गए हैं। बाकी जो 65 ओवर बचे हैं उसमें अगर 5 ओवर भी मेडन जाते हैं तो 60 में आपको 300 रन बनाने, यानी हर एक दोनों सेशन में 150 रन बनाने, जो यकीनन आसान नहीं है। क्रिकेट में वैसे कुछ भी हो सकता है। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी जिन्होंने इतनी शानदार पारी खेली है, उनसे उम्मीद है, लेकिन पलड़ा अभी ऑस्ट्रेलिया का काफी भारी है। संक्षेप में बता दीजिए, क्या ड्रॉ करा पाएंगे? ड्रॉ पर करा पाने की स्थिति में है? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। ड्रॉ भी बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल है। 7 बल्लेबाजों को जिस तरह के मींस और गेंदबाजी की है, बाकी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, तो एक बड़ा अचीवमेंट। शुक्रिया विमल आपका इस पूरी डिटेल्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेलबर्न टेस्ट में भारत की स्थिति नाजुक ही कहेंगे इस समय, जो फिलहाल सूरत हालात 33 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं, 340 का टारगेट। लेकिन और इस समय टारगेट जो है का दामन अभी हम छोड़ेंगे नहीं, वो तो क्रिकेट में इंडिया पे भरोसा बनाए रखेंगे अभी। लेकिन चुनौती ड्रॉ कराने की भी है।